पांडुकेश्वर मंदिर, भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन धाम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहां भगवान बद्रीनाथ खुद सर्दियों में निवास करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित एक बेहद शांत और आध्यात्मिक जगह पांडुकेश्वर के बारे में। पांडुकेश्वर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा पांडु ने यहाँ भगवान की कठोर तपस्या की थी और इसीलिए इस पवित्र स्थान का नाम पांडुकेश्वर पड़ा। यहाँ स्थित योग ध्यान बद्री मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए मशहूर है, बल्कि यह है पंचबद्री में से एक माना जाता है। इस मंदिर का सबसे बड़ा महत्व इसका शीतकालीन प्रवास है। जब सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, तब भगवान बद्रीनाथ की उत्सव डोली को इसी पांडुकेश्वर मंदिर में लाया जाता है। यहाँ भक्त अगले 6 महीने तक भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि यही जगह क्यों चुनी भगवान ने सर्दियों में रहने के लिए। आध्यात्मिक आधार पर मान्यता है कि इस स्थान का सीधा संबंध महाभारत के पांडवों से है। मान्यता है कि राजा पांडु ने इसी स्थान पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। पांडवों के नाम पर ही जगह का नाम पांडुकेश्वर पड़ा, क्योंकि यह स्थान पांडवों की साधना की भूमि रही है। इसलिए इसे अत्यंत पवित्र और सिद्ध माना जाता है। भगवान बद्रीनाथ का यहाँ आना एक तरह से भक्त की तपस्थली पर उनके आशीर्वाद का पुनरागमन है। और बात करें भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक दृष्टि से पांडुकेश्वर बद्रीनाथ धाम और जोशीमठ के ठीक बीच में स्थित है। यह बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई और जोशीमठ घाटी के बीच एक ऐसा पड़ाव है जो अत्यधिक ऊंचाई पर होने के बावजूद इतना सुलभ है कि सर्दियों में वहां तक सुरक्षित पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ धाम सर्दियों में बर्फ की चादर में ढक जाता है, लेकिन पांडुकेश्वर इतनी ऊंचाई पर नहीं है जिससे वहां पूजा पाठ की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर पांडुकेश्वर पंचबद्री का हिस्सा है। बद्रीनाथ धाम की पूरी व्यवस्था एक प्राचीन परंपरा से जुड़ी है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने व्यवस्थित किया था। इस व्यवस्था के तहत बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को धाम से नीचे लाना और एक सुरक्षित पवित्र स्थान पर स्थापित करना अनिवार्य था। पांडुकेश्वर मंदिर को उसकी प्राचीन पवित्रता के कारण इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के लिए चुना गया। यहाँ आकर आपको एक अनोखी शांति महसूस होगी। मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और पहाड़ों की गोद में बसा यह स्थान मन को मोह लेता है। अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच पड़ने वाले इस दिव्य मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली बार जब आप देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर आएँ तो पांडुकेश्वर में रुककर यहाँ के इतिहास और आध्यात्मिकता को जरूर महसूस करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय बद्री विशाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।